नीमच पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मनासा के सदर बाजार से सराफा व्यापारी कैलाश चंद्र सोनी की दुकान से चोरी हुए 5 लाख से अधिक रुपयों के 58 ग्राम सोने के आभूषणों को महज 20 घंटे के भीतर बरामद कर लिया है। ये जानकारी आज नीमच पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। एसपी जायसवाल ने बताया कि इस मामले में एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुख्यात अपराधी विनोद बावरी भी शामिल है, जो हाल ही में निम्बाहेड़ा जेल से रिहा हुआ था। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई को एक पुरुष और 2 महिलाएं लाल रंग की हीरो पैशन प्रो बाइक से 74 वर्षीय कैलाश चंद्र सोनी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने धोखाधड़ी से असली गहने, झुमकी, पैंडल, अंगूठी आदि से भरी डिब्बी चुराई और उसके बदले में एक नकली सोने की अंगूठी छोड़कर फरार हो गए। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया और एसडीओपी सांदेरा अंसारी के मार्गदर्शन में 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले और ऑपरेशन नीमच आई के तहत आरोपियों की पहचान की। उनकी गतिविधियों की जानकारी सीमावर्ती राज्यों के साथ भी साझा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप त्वरित कार्रवाई हुई। पुलिस ने विनोद बावरी पिता पदम सिंह धामनिया छोटी सादड़ी, श्यामाबाई पत्नी पदम सिंह धामनिया हाल नया गांव और मीराबाई पत्नी विनोद बावरी धामनिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक और चोरी किए गए सभी 22 नग सोने के आभूषण बरामद किए हैं। ये भी सामने आया है कि ये आरोपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल रहे हैं। इस अवसर पर मनासा सराफा एसोसिएशन द्वारा पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम का फूल माला और शाल से सम्मान किया गया। चोरी हुई थी, पुलिस की क्या कुछ भूमिका रही और क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? सर, इस मामले में जो हमारे मनासा नगर में हमारे सराफा व्यापारी के यहाँ पे चोरी हुई, उस मामले में नीमच एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और यहाँ की पूरी टीम और हमारे मनासा थाने से टीआई साहब श्री रघुवंशी जी की और वहाँ की पूरी टीम ने बहुत बड़ा योगदान दिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चोरों को मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया और हमारा जो गया हुआ माल था वो भी सारा जब्त किया। कौन फरियादी थे और किस प्रकार की वारदात हुई थी, कितना माल गया था? श्री कैलाश जी, रामलाल जी सोनी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये इनकी दुकान थी और सर ने जो चोर पकड़े हैं, एक जेंट्स है और 2 लेडीज है। कितना माल गया था? तो 58 ग्राम वजन सोने का था, उसमें जो टॉप्स, झुमकी, अंगूठी, टीका और पेंडिंग। सर, कैमरे की सबसे बड़ी लापरवाही थी। जिन दुकानदार जो आप हमेशा व्यापार करते हैं, कहीं न कहीं कैमरे आप लोगों के लिए ही सहायता देते हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे और आगामी क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम ये कदम उठाएंगे आगामी। सर, सराफा फैशन मनासा की ओर से मैं ये भी कहता हूँ कि हमारे सभी व्यापारियों को जिनकी दुकान पे कैमरे नहीं लगे हुए हैं, उनकी दुकान पर मैं त्वरित का जानकारी उनको देते हुए उनके ऊपर कैमरे लगाने की बिल्कुल निश्चित रूप से उनके सहयोग करूँगा और कैमरे हर दुकान पे, प्रत्येक दुकान पे लगाऊंगा। आपका नाम और पद? महेंद्र सोनी, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन मनासा। सर बताइए, आज यहाँ पे एक बड़ी जो मनासा में वारदात हुई थी चोरी की, क्या कुछ मामला था, क्या रहा सर उसमें? दिनांक 8 तारीख को एक मनासा सराफा बाजार में घटना कारित हुई थी, जिसमें एक पुरुष 2 महिला द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर उनको गुमराह करते हुए करीब 5.5-6 लाख रुपए के वजनी 58 ग्राम वजनी गहने लेकर ये लोग फरार हो गए थे, जिसमें मनासा पुलिस के द्वारा जो है तत्काल टीम गठित करके इनकी तस्दीक की गई और 100 से अधिक कैमरे खंगाले गए, जिसमें इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन उपरांत इनको राजस्थान से हम लोगों ने पकड़ा है। जो आरोपी है उसका नाम विनोद बावरी है और उसके साथ में उसकी पत्नी और माँ भी शामिल थी। इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसमें ये लोग लगभग 6 लाख रुपए की जो गहने थे वो चोरी कर लेके गए थे। सर, आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ इसमें जो विनोद बावरी है इसके ऊपर पूर्व के 18 अपराध हैं। अभी निम्बाड़ा जेल से छूटा है ये रिसेंट में और वहाँ पर 3 महीने से निरुद्ध था एक लूट के मामले में, और जो साथ में इसकी माँ और पत्नी है उन दोनों के ऊपर भी 4 अपराध हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार की घटना कारित की गई है। सर, माल का छुपा रखा था इन्होंने? इसमें कैमरेज हैं जिनसे हम लोग इनकी क्लियर फुटेज पा पाए और हम लोगों को जो इनकी तस्दीक थी उसको हम लोग अच्छे से कर पाए। दूसरा, इन लोगों ने जो गहने थे जो ये चोरी किए हुए थे उसको अपने घर में छुपा के रखे हुए। सर, आम लोगों से क्या अपील, क्योंकि यहाँ देखा गया था जो दुकानदार थे उन्होंने खुद ने दुकान में कैमरे नहीं लगा रखे थे, ऐसे में आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इसमें सभी जनवासियों से, खासकर जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं और दुकानें हैं, उन सभी से अपील करूँगा कि कैमरे का जो है उपयोग जरूर करें, कैमरे लगा के रखें, उससे आपकी सुरक्षा है, साथ साथ कहीं ना कहीं एक अपराधियों में डर भी रहता है और पुलिस के लिए भी साक्ष्य संकलन में बहुत ज़्यादा मदद होती है, ताकि अगर आज कैमरे से क्लियर फुटेजेस नहीं आते तो कहीं ना कहीं इनकी पहचान भी नहीं हो पाती। हम लोग हो सकता है कि और समय लगता हमें वहाँ तक पहुँचने में, बट सभी से अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाएं। जयराम जी, किशन काका।
राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।